Hi and good morning, viewers. Welcome once again to Five Circles team. We are back again with our swing trade video today. On today's panel, we have Sharadji, Hello. Manishji, Hello everyone. Devenji, Hello and everyone. Prasad. Hello. And I am your co-host ओम प्रकाश. आज हम आपके लिए स्टार सीमेंट के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं. मैं अभी देवेन जी से आग्रह करूंगा कि वो शॉर्ट शॉर्ट स्टार सीमेंट के बारे में हमें थोड़ी सी फंडामेंटल जानकारी दे, जिससे कि व्यूअर्स को इस कंपनी के बारे में कुछ चीजें पता चले. हेलो व्यूअर्स। जैसे ही आप जानते हो, स्टार सीमेंट एक रिनोल्ड सीमेंट कंपनी है। तो हम कंपनी ने 2001 में अपना सीमेंट बिजनेस स्टार्ट किया था। कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट एंड क्लिंकर में डील करती है और उसका प्रोडक्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्टर्न इंडिया में सेल होता है। स्टार सीमेंट वन ऑफ द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और 2016 में कंपनी ने अपना एक एक्सपांशन किया था म्यांमार में भी। 2016 ऑलमोस्ट म्यांमार में भी कंपनी ऑपरेशन में आई थी। और अगर प्रमोटर की बात देखें तो प्रमोटर अपना 66.80% कंपनी में होल्ड करते हैं, जो काफी अच्छा है। और कंपनी का लास्ट ईयर टर्नओवर था अब तकरीबन 2700 करोड़ टर्नओवर था। कंपनी का लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 247 करोड़। और हम लास्ट तीन ईयर के हम टर्नओवर के जाए तो कंपनी 2253 करोड़ का टर्नओवर एवरेज लास्ट 3 साल से कर रही है। और कंपनी का लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 225 करोड़ के आसपास है। और ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी फंडामेंटली साउंड है और हम कंपनी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। ओवर टू ओम प्रकाश जी। अभी थैंक यू देवेन जी, आपने फंडामेंटल्स के बारे में हमें थोड़ी बहुत जानकारी दी, जिससे ये पता चलता है कि स्टार सीमेंट एक अच्छी कंपनी है. तो चलिए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की ओर. मनीष जी, अब हम आपको मनीष जी अब हम आपको सॉरी मनीष जी, हम लोगों को अब वीकली चार्ट के ऊपर कुछ चीजें एक्सप्लेन करेंगे. Yeah, sure. Thank you, Om Prakash sir. Thank you, Deven, for enlightening the viewers about the fundamental of the company. तो हमें फंडामेंटल जो देवेन भाई ने हमारे बताया, तो उससे हमें ये पता चला है कि कंपनी टेक्निकली अभी कैसी हम लोग देखेंगे, लेकिन फंडामेंटली कंपनी साउंड है और इसके फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं. हम लोग इस पे फटाफट क्विक व्यू ले लेते हैं अपने इसके टेक्निकल्स पे. तो ये जो चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, ये है वीकली चार्ट. ये स्टार सीमेंट का श्री स्टार सीमेंट का वीकली चार्ट है. तो वीकली चार्ट पे हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर से. देखिए, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि ये लगभग करीब 2018-19 के आसपास लिस्ट हुई थी. तो जब ये कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद शुरुआती जो इसके दौर थे, उस समय इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि इसके जो स्ट्रक्चर्स थे वो कैसे थे. जस्ट गिव मी अ मिनट. तो इसके जो स्ट्रक्चर थे, सबसे पहले ये हायर हाई और हायर लोज और के फॉर्मेशन में थी कंपनी जब ये स्टार्ट हुई थी. एक मिनट जरा मुझे दीजिए, बस मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. ये देखिए, जब कंपनी लिस्ट हुई तो उसके बाद कंपनी में एक हमें डिप देखने को मिला. और इस डिप के बाद कंपनी ने एक अपसाइड मूवमेंट दिया, इस स्टॉक ने अपसाइड मूवमेंट दिया. लेकिन अब स्टॉक जब ये मूवमेंट आया और उसके बाद जब इसमें हमें करेक्शन देखने को मिला, इस करेक्शन के बाद दोबारा से जो पुल बैक आया, इस पुल बैक ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया. यानी कि हमारे लिए स्ट्रक्चर हो गया लोअर लोज और लोअर हाइस का. उसके बाद देखिए फिर से एक लो, फ्रेश लो ये बना. पहले का लो ये था, उसके बाद एक ये लो बना, उसके बाद एक ये हाई बना, ये लोअर हाई बन रहा है. ये आप ये देखेंगे, ये लोअर हाई बन रहा है. और ये लोअर लोज ऐसे बनते चले गए. लेकिन रिसेंटली थोड़ा सा इसमें चेंज आया है. वो चेंज देखिए कि ये जो निगेटिव स्ट्रक्चर था लोअर लोज और लोअर हाइस का, अब ये कन्वर्ट हो चुका है हायर लोज और हायर हाइस में. देखिए, जो पहला हाई बना ये बना, इस हाई ने प्रीवियस हाई से ऊपर हाई बनाया, यानी हमारे लिए हायर हाई हो गया. और उसके बाद कंपनी ने जो स्टॉक ने, ये देखिए, एक नया फ्रेश हाई बनाया. उसके बाद फिर से एक ये लो बनाया, फिर से हाई बनाया, फिर से ये लो बनाया, और अब एक नई हाई की ओर जा रही है. तो हमें स्ट्रक्चर देखकर ये पता चला कि कंपनी के क्लियरली जो फंडामेंटल्स हैं कितने क्लियर हैं, और स्टॉक भी बिल्कुल हायर हाइस के फॉर्मेशन में और हायर लोज के फॉर्मेशन में आ चुका है. एक चीज़ और यहाँ पर स्पॉट हुई है, देखने लायक है हम सब लोगों के लिए,
वो इसका एक स्ट्रक्चर है। जैसा अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर जो एनोटेट किया ओम प्रकाश सर ने बड़ी ब्यूटीफुल तरह से किया है। एक डब्लू पैटर्न आप देख रहे हैं, ये जो डब्लू पैटर्न है, तो डब्लू पैटर्न अगर हमारे लिए बन रहा है तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ टारगेट भी होगा। तो ये जो डब्लू पैटर्न छोटा वाला डब्लू पैटर्न बन रहा है, अगर आप इसका टारगेट देखेंगे तो सर जरा इसका प्लीज एक बार टारगेट दिखा दीजिए छोटे वाले डब्लू पैटर्न का व्यूवर्स के लिए, कि कितनी अच्छी तरह से स्टॉक्स अपने पैटर्न फॉर्मेशन के बाद उसका टारगेट पूरा करते हैं। ये देखिए, ये जो टारगेट इसका आया सर ने दिखाया, ये कितनी अच्छी तरह से इसका टारगेट पूरा हो गया। ये छोटा डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, स्मॉल डबल बॉटम की। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे जो बड़ा डबल बॉटम दिख रहा है, इस डबल बॉटम का अगर हम टारगेट लेते हैं जैसा हमने पहले लिया था, तो लगभग इसका टारगेट अराउंड 180 के आसपास आता है। अभी सर आपको एनोटेट करके दिखा रहे हैं, ये देखिए इसकी नेकलाइन है, और ये एक टारगेट हम लोग इसके बॉटम से ले रहे हैं ऊपर की ओर। तो ये जो टारगेट है हमारा कहाँ तक आता है हम लोग इसको देख लेते हैं, इसके लेवल्स क्या आ रहे हैं। लगभग करीब इसके लेवल 180 के आसपास के आ रहे हैं, 180 के आसपास आ रहे हैं। और जो करंट लेवल है हमारा अराउंड 144-45 के आसपास है। तो मैं ओम प्रकाश सर से कहूंगा कि जरा सर एक बार ये बता दीजिए कि करंट लेवल से हमारे टारगेट तक का परसेंटेज कितना हो जाता है। अगर हम लोग मान के चलें कि हम यहाँ पर स्टॉक में एंटर करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, तो लगभग लगभग करीब कितना परसेंटेज का हमें गेन मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली। सर ये देखिए आराम से 20-22% का, 20-21% का क्लियरली हमें यहाँ पर एक अपसाइड दिख रहा है, जो कि हमारे स्विंग ट्रेड के लिए एक अच्छा रिवॉर्ड हो सकता है, 20 से 21%। तो ये था वीकली चार्ट का एनालिसिस, जिसमें आपने देखा स्ट्रक्चर वाइज कि कैसे पहले निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, और एट द सेम टाइम कितनी ब्यूटीफुली इसमें जो एक पैटर्न बना है डब्ल्यू पैटर्न, इसका टारगेट जो भी पेंडिंग है, और हमारे करंट लेवल से लगभग करीब 20 से 21% का रूम अपसाइड में बाकी है। तो ये था हमारा वीकली चार्ट। अब हम लोग चलते हैं डेली चार्ट की ओर, और हमारे अगले सहयोगी तैयार हैं इसको डिटेल में बताने के लिए, और वो है हमारे खुद ओम प्रकाश सर। तो ओम प्रकाश सर प्लीज थोड़ा सा रोशनी डालिए, प्रकाश हाँ, डालिए मैं डेली चार्ट डेली के चार्ट ऊपर पे। थोड़ी जी सी सर। रोशनी डालता हूँ। यदि व्यूवर्स का ध्यान मैं डेली चार्ट के ऊपर लाना चाहूंगा। अब आप देखेंगे इस पर्टिकुलर जगह से अप्रैल 23 से इस स्टॉक ने अपना ट्रेंड थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि कंसोलिडेशन वाला जो पीरियड था वो खत्म करके अब ये इसने एक राइजिंग चैनल में अपनी जर्नी शुरू की है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ब्यूटीफुली इस चैनल को फॉलो कर रहा है। देखिए, ऊपर रेसिस्टेंस में टच किया, नीचे सपोर्ट पे आया, फिर रेसिस्टेंस में टच किया, फिर सपोर्ट नीचे पे। अभी इस वक्त यस सपोर्ट के सर, ऊपर है। एब्सोल्युटली। ठीक है नहीं? तो इतना ब्यूटीफुली इस चैनल को ये फॉलो कर रहा है, तो इसलिए हमें कन्विक्शन है कि अब इसके बाद में ये जो अपना पहला टारगेट है से 160 के आसपास का, ये यहाँ से इसकी जर्नी शुरू हो सकती है, जो कि तकरीबन 13% की है। 12 से 13%, यस तो सर। और इसका नेक्स्ट टारगेट हमने जो आपको डब्ल्यू पैटर्न का बताया था वो 180 के 80 के आसपास आ रहा आसपास है। था, यस बट सर। बट एज अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट हम जो है इसको 160 के आसपास ही लेके चलेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी में हो सकता है वो एग्जैक्ट लेवल्स मीट करे न करे। यस सर, सो एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अभी हम 160 के आसपास का टारगेट इसमें देख रहे हैं। ये है हमारा डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस। परफेक्ट अब सर। मैं चाहूंगा कि इसको और डिटेल में जाने के लिए शरद जी हमको इसकी आवरली चार्ट की निटिग्रिटीज एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं अभी आवरली चार्ट प्रेजेंट करता हूँ और शरद जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आवरली चार्ट के ऊपर व्यूअर्स को एनलाइटन करें। यस सर। इस बीच जब तक सर आप आवली चार्ट शरद पे जी, आ ओवर रहे टू यू। हैं, सॉरी सर अ, थ्रू इंटरप्ट, जब तक अ, आप आवली चार्ट पे आ रहे हैं, देवेन, क्या आपका हाल फिलहाल कुछ घर बनवाने का कुछ मूड है क्या? नहीं नहीं, घर बनवाने का मूड है सर, और डेफिनेटली, और सीमेंट का बेसिक नीड रहेगा। घर कोई भी घर का जो बेस बनाते हैं तो सीमेंट लगता है। वेरी गुड देवेन, वेरी गुड। जी। और यस। दूसरा सर, जिसे सब जो हमने टारगेट बता रहे हैं, हम शॉर्ट टर्म, हम दो टारगेट के लिए प्ले कर रहे हैं। इधर 160 शॉर्ट टर्म टारगेट, 180 लॉन्ग टर्म टारगेट। हाँ हाँ हाँ। वन और हालांकि परसेंटेज टर्म्स में जाए तो 10% से 20% आ रहा है, जो बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है अच्छा रिटर्न है, कुछ महीनों बिल्कुल में, कुछ बिल्कुल महीनों के ठीक लिए है। बहुत ही अच्छा रिटर्न। बढ़िया रिटर्न है, एब्सोल्युटली। एनीवे, जी, यस सर प्लीज। थैंक यू ओम प्रकाश सर। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप देखेंगे अर्ली चार्ट में, बड़ा इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है कि
ये एक कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन। ये जी सर। कंसोलिडेशन हुई, ये कंसोलिडेशन चल रही है, ये एक कंसोलिडेशन थी, तो ये बकायदा एक कंसोलिडेशन फेज में जाता है, हम्म। अपना बेस बनाता है, और फिर उसके बाद में इस तरह अप का मूव एक देता है। जंप अब दिखाता है, अप मूव देता दिखाता है। है। ओके ओके। फिर एक हम्म। ये अप मूव आता है। फिर यहाँ पे भी हम एक सोच के चल रहे हैं कि अपमूव आएगा, जैसे कि एक ये आया था। तो अभी यस ओम यस प्रकाश सर एग्जैक्ट। आपको बताएंगे कि परसेंटेज वाइज कितना आएगा, तो हमें थोड़ा सा कन्विक्शन आएगा, थोड़ा भरोसा हुआ है कि बिल्कुल एक और बिल्कुल। अपमूव आएगा, और वो क्या लेवल रहेगा और कितना परसेंटेज रहेगा वो सर बताएंगे अभी। ओम प्रकाश सर प्लीज आप जरा हाँ, परसेंटेज टर्म्स में दिखा देंगे कि कितना का कितना कितना अपमूव आया है। एक मिनट, मुझे जरा एक मिनट दीजिए, जी सर। थोड़ा सा मैं चार्ट को एडजस्ट कर लूँ। हम्म। देखिए, हमने यहाँ से जो है करीब 160 और 180 दो टारगेट निकाले हैं। फाइंड आउट निकाले किए हैं। हैं। जी तो सर। हम्म। पहला टारगेट 160 का इस करंट प्राइस से करीब 10% का है, हम्म। जो कि ओके। 10% एक बहुत अच्छा रिटर्न है। हम्म। और जो दूसरा टारगेट हम देख रहे हैं वो है 180 तक का। 180। वो है करीब मेरे ख्याल से 20। 2021 के आसपास है। ऑलमोस्ट 20% का। यस। तो 20%। ये डबल टारगेट है, बट उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। सो हम व्यूअर्स के लिए सिर्फ अभी 160 के टारगेट की बात कर रहे हैं, सर शरद वो, जी। हाँ फिर सर, वो आर्ली पे ये वाले टारगेट्स आप दिखा देंगे जो बेस से, परसेंटेज मैं वाइज दोबारा सर दिखा दिखा दूंगा। दीजिए ताकि थोड़ा सा हमें सर और क्या। यहाँ से ये वाला, जी। यहाँ से ये ओके, वाला, ओके, यहाँ ओके, से ये डेफिनेटली, वाला। जी, तो डेफिनेटली। थोड़ा अंदाजा लगेगा व्यूअर्स को हाँ कि कि कितना राइट। परसेंटेज क्या है, ये जो देता नहीं पास जब ज़्यादा भी हिस्ट्री। इसका बेस ऑप्शन। बनाता है तो कितना ऊपर जाता हर है वो बेस के एक बाद आइडिया क्या लगेगी देता उससे है, अपने को। शरद एब्सोल्युटली। शरद जी, प्लीज आप एक्सप्लेन करते जाइए, मैं जी, लगाता तो जाऊंगा। अभी आप देखेंगे कि जो मैंने दिखाया था पहले की जो बेस बनाया था उसमें लगभग 14 से 15% का एक अपमूव आया था, बाद में फिर 12% का आया परसेंटेज वाइज। एक सर ये भी लगा दीजिए, ये वाला यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक वाला। ओके, 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 आई जस्ट मिस्ड इट। हाँ, ओके। तो राइट आप राइट। ये देखिए कि कोई भी मूव जो है आपका 14-15% से नीचे का नहीं है, तो हम इजिली कंसिडर कर सकते हैं कि एक अप आएगा जो कि हमारा जो 160 का जो टारगेट है वो कंप्लीट करेगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि इतना मुश्किल लग रहा है, और कन्विक्शन आता है जब हम देखते हैं कि बार बार बेस बनता है तो अप मूव आता ही है, और ये एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन हो चुकी है ये वाली। जी तो जी सर। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस कंसोलिडेशन के बाद हमारे टारगेट्स मीट करेंगे। और तो सर एक चीज़ और भी है कि ये जो टारगेट्स हम लोगों ने निकाले हैं अराउंड 160 180 के, ये हमारे जी सर। इसके जो प्रीवियस के जो चार्ट हैं डेली के या वीकली के, ये उन टारगेट से भी मैच कर रहा है। यानी हमारे लिए कंफर्मेशन डबल डबल तरह से आ रही है। इस जी पे जी, भी आ रही है, उस पे भी। हाँ, ये दिखाने का यही रीजन था कि हमें मल्टीपल जगह से हमें कंफर्मेशन जो आ रही है है। कंफर्मेशन कंफर्मेशन आ रही मिल है। रही है। चैनल की कंफर्मेशन है, डब्ल्यू पैटर्न की कंफर्मेशन है, करेक्ट सर, करेक्ट। बार बार जो परसेंटेज वाइज अप मूव आता है कंसोलिडेशन के बाद उसकी कंफर्मेशन है, ये सब है। तो एब्सोल्युटली। इससे ये कन्विक्शन आता है कि चार्ट स्टॉक को, स्टार सीमेंट को ऊपर जाना चाहिए, और ये अपने जो टारगेट्स है ये हिट करने चाहिए। आगे हम्म। प्रसाद आपको लेवल वाइज बताएंगे कि कहाँ क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या एक्चुअली लेवल वाइज टारगेट होना चाहिए, अगर स्टॉप लॉस है जी तो वो क्या होना चाहिए, वो सब बताएंगे। प्लीज प्रसाद आप जी। हाँ, एक्सप्लेन कीजिए। प्रसाद, एक मिनट में इंटरप्ट करना चाहूंगा। ओके। अभी आपने देखा होगा कि हमने सबसे पहले आपको वीकली चार्ट दिखाया, फिर डेली चार्ट दिखाया, अभी आवरली चार्ट दिखाया। आपने एक चीज नोटिस करी होगी, वीकली चार्ट पे भी सेम टारगेट थे, आवरली चार्ट पे भी, डेली चार्ट पे भी सेम टारगेट थे, और आवरली चार्ट पे भी सेम टारगेट है। ये क्या दर्शाता है? दिस इज ऑल आवर कॉन्सेप्ट दैट वी प्रैक्टिस, दैट इज कनेक्टिंग द डॉट्स। तो एब्सोल्युटली। तीनों टाइम फ्रेम में अलग अलग तरह से हमने आपको प्रूव करके दिखाया कि इसके टारगेट्स क्या आ सकते हैं। बिल्कुल सो सर। इट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेड। तो मैं अभी प्रसाद, हमारे कलीग प्रसाद को कहूंगा कि वो आपको ट्रेड एक्सप्लेन करे और क्लोजिंग नोट दे। कंक्लूजन बताएं, जी यस जी। प्रसाद। सर ये जो बेस है, ये बेस का सर लेवल क्या आ रही है सर ये बेस की नीचे डाउन साइड में। 138 है, 138, वन वन थर्टी थर्टी एट हाँ जी। ओके ओके। एंड आई थिंक ओके। तो एक तो ये जो चैनल है डेली टाइम फ्रेम में और अवर्ली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ये जहाँ पे बेस बना रहा है वो 138 वाली लेवल है। तो 138 एक लेवल जो अपन एज अ स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ओके। एंड जैसे जैसे हमारे टीम ने आपको जैसे टारगेट शो की है लाइक 160 एंड 180, तो वो लेवल के लिए आप लोग प्ले कर सकते हैं 138 के टारगेट से। ओके। स्टॉप तो लॉस। वो स्टॉप लॉस है।
हाँ 138 के स्टॉप लॉस से, राइट। तो वो एक चीज है। तो सर आप देखिए कि किस तरीके से फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों को मिक्स करके और कैसे एक दूसरे के साथ सिंक है। कि फंडामेंटल इतने अच्छे हैं, उसको ही टेक्निकल इतना अच्छे से दर्शा रहा है। जो वीकली टाइम फ्रेम 2 ढाई साल से नेगेटिव में था, वो अभी पूरा पॉजिटिव हो गया। क्यों? बिकॉज फंडामेंटल अच्छे हैं, जैसे देवन सर ने समझाया। तो एक दूसरे के साथ वो सिंक है, ठीक है। और जितना भी टेक्निकल हमने आपको बताया, वो टॉप टू बॉटम अप्रोच है, राइट। वीकली, डेली, आवर्ली, और हर राइट एक के सर। अंदर हम लोग डॉट कनेक्ट करते जा रहे हैं कि परफेक्ट। टारगेट सेम आए, सपोर्ट सेम है, सपोर्ट जिस तरीके से आ रहे हैं। तो ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन हो रही है कि ये जो है, ये वर्क करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से तो बस सर 138 के स्टॉप लॉस से आप तो ले सकते हैं स्टॉक, यू नो 160 और 180 के टारगेट के लिए, विच इज लाइक बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है। तो एंड एनीथिंग प्रसाद, नोट। ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, या कोई डिप मिलता है, करंट लेवल कोई पे या कोई 140 डिप मिलता मिले। है, बिल्कुल। 142 जी आता है, तो वहां अभी, पे भी बाय कर सकते हैं। जी शरद अभी जी, ये जो चीज आती है। शरद जी, व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए क्या आप एक्सप्लेन करेंगे कि हमने 138 का स्टॉप लॉस क्यों जी लिया? जी जी सर, आप ये सब ड्राइंग हटा के या फिर वीकली चार्ट दोबारा दिखा सकते हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन बिल्कुल कर बिल्कुल देता हूँ बिल्कुल जी। दिखाता हूँ, बिल्कुल दिखाता सर आई थिंक वीकली के ऊपर जहां तक याद है, कुछ तो लेवल आ रही है ना वीकली लो की, अराउंड। जी नहीं, मैं बताता हूँ वीकली हम्म। पे अगर हम हैकेनाशी लो हूँ। ये मैंने है कि जाएंगे। नाशी लगा दिया। जी सर, जूम कर देंगे उस एरिया में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर रहा हूँ। जी जी, जी। प्रीवियस मंथ का हैकेनाशी लो हमारा सर प्रीवियस वीक का, 138.15 सॉरी है। सर। प्रीवियस वीक का, सॉरी, जो हैकेनाशी लो है दैट इज 138.15। तो इसी को हम अपना स्टॉप लॉस मानेंगे। 138 के नीचे चला जाए और सस्टेन कर जाए, इसका मतलब खत्म हो गया है, फिर हमारे लिए ट्रेड खराब हो गया है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और इस स्टॉप लॉस को लेके हम ऊपर की जर्नी करेंगे। बाइंग लेवल हमारे यहाँ भी हो सकते हैं, किसी को कोई डिप मिले तो उसमें भी बाई कर सकते हैं। 142, 140 इस तरह का कोई लेवल मिलता है, या फिर सीएमपी पे भी बाई कर सकते हैं। टारगेट हमारे बड़े क्लियर है, 160 के अराउंड और 180 के अराउंड, तो बहुत सिंपल है। कि और सब वीकली टाइम फ्रेम में उसका ट्रेंड शो कर रहा है क्या नाशी, कि किस तरीके से वो उसके प्रीवियसली जो लोज है उसको कैसे वो रिस्पेक्ट कर रहा है, ब्रिज जी नहीं जी कर रहा जी है। जी सो जी वन जी जी थर्टी एट आवरली के ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया, इसके ऊपर भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आया, लाइक विच इज विन विन सिचुएशन। डबल कंफर्मेशन सर, और क्या चाहिए। जी जी प्रसाद। जी थैंक जी। यू। बस। और सर ठीक है सर। तो ये एनालिसिस था, और इसी तरीके के एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों एक दूसरे के साथ सिंक करके हम लोग आपके लिए और लेके आने वाले हैं बहुत सारे वीडियो। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, सी यू गाइस। थैंक यू। बाय। थैंक यू थैंक यू, व्यूअर्स। थैंक थैंक यू यू। एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।